तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी अगर आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? स्वच्छ होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी जो है वो जिले वाइज़ आपको एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। तो उसी पे मेरा वीडियो रहने वाला है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस होमगार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उस बारे में, कट ऑफ के बारे में क्या रहने वाली है और एप्रॉक्स हम कितना मान के चलें और किससे हमारे नीचे हैं, तो क्या हमें फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या हमें आगे और किसी भर्ती का इंतज़ार करना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए? तो इसी बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ जिले वाइज़ क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें एनालाइज़ करके बताऊँगी, ठीक है? इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है, तो वो जाकर के आप चेक कर सकते हैं, दोनों को मिलान कर सकते हैं चीज़ें। इसमें मैं आपको ज़्यादा एनालाइज़ करा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट के साथ चीज़ें बताऊँगी, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये डाटा तैयार किया है, ठीक है? बहुत स्टडी के बाद। और ये डाटा तैयार कैसे हुआ है, ये तैयार ऐसे हुआ है कि मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ था कि दीदी हम यहाँ से हैं, तो हमारा ये है। तो मैंने ज़ोन को डिवाइडेड किया है, ठीक है? ऐसा ही क्या था कि आरडब्ल्यू के जो चैनल पे था, ठीक है? वहाँ से मैंने डाटा उठाया हुआ है, बच्चों ने नीचे कमेंट्स कर रखे हैं, एग्ज़ाम्पुल पे कर रखे हैं। ये डाटा वहाँ से लिया है क्योंकि मेरे पास तो इतना ना व्यूज़ है, ना ही मेरे पास इतना डाटा है। तो वहाँ से ही मैंने चीज़ें उठाई हुई हैं, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है? देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड है, तो इसमें टोटल जो फॉर्म है वो कितने फिल हुए थे? तो देखिए इसमें 25,32,202 जो है फॉर्म आपके यहाँ पे फिल हुए थे, ठीक है? और इसमें एग्ज़ाम में बच्चे बैठे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाम में 19,29,155 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, जिनका जो ऑन एन एवरेज जो एक्यूरेट परसेंटेज बैठता है वो 76.18% बैठता है, 76% इसमें जो है आपकी अटेंडेंस रही है, ठीक है? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि होमगार्ड जैसी वैकेंसीज़ के लिए इतनी बड़ी जो है तादाद में यहाँ पे प्रेज़ेंट रहे हैं बच्चे, ठीक है? क्योंकि गर्मी भी अच्छी खासी हुई थी, फिर भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। वैकेंसीज़ की बात कर रहे थे तो सबको पता है कि 41,424 वैकेंसीज़ हैं और इसमें 20% जो है महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं। इनमें फी यहाँ से 20% आप हटा दीजिए तो मेल्स में के लिए ही रह जाती है, बाकी फीमेल्स की 20% हो गई, ठीक है? और हम बात करते हैं एब्सेंट, तो टोटल एब्सेंट लगभग आपका वही 24% के आस-पास हुआ है, ठीक है? अब देखिए मैं ओवरऑल बात करती हूँ कि जनरल में कितने हैं, तो जनरल में आपकी 16,650 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस में 4,331 वैकेंसीज़ है, ओबीसी में 11,090 वैकेंसीज़ है, एससी में 8,645 वैकेंसीज़ है और एसटी में 808 वैकेंसी है, तो ये वैकेंसीज़ हो जाती हैं कैटेगरी वाइज़, ठीक है? इसी में आपकी फीमेल्स की 20% रिज़र्व हैं, जिसमें सारी कैटेगरी से 20% ली जाएँगी, ठीक है? मतलब ओवरऑल मिलाकर के, ठीक है? अब देखिए बात करते हैं 41,000 का, अगर हम लगभग ऑन एन एवरेज 41,424 का 20% निकालेंगे तो लगभग 8,200 84.8 बैठ रहा है, ठीक है? तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि यहाँ पे एक मतलब ओवरऑल मार्जिन मैं आपको दे रही हूँ कि ओवरऑल कट ऑफ का मार्जिन क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है? आप इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं जिले वाइज़ भी बताने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ के बाद आप वीडियो छोड़ देना। मैं आपको डिस्कस करूँगी और भी, ठीक है? बताऊँगी इसमें कितना मार्जिन हो सकता है, कितनी नीचे जा सकती है, किन जिलों में इससे ऊपर जा सकती है। ऑन एन एवरेज मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है? तो देखिए अगर हम ऑन एन एवरेज जो फाइनल कट ऑफ है उसकी बात करते हैं रॉ मार्क्स की। ये आपके रॉ मार्क्स हैं। अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है? अभी इसमें क्या है आपका नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह भी होगा तो मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपके इससे कम भी बन रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ माने जाएँगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जनरल कैंडिडेट्स की, तो जनरल में मैं बताऊँगी मेल की, तो मेल में जिसके भी 50 से 60 है वो फाइनल कट ऑफ के लिए यहाँ पे सेफ है, ठीक है? फाइनल के लिए बता रही हूँ, अभी फिजिकल के इससे भी कम जाने वाली है, ठीक है? क्योंकि इसमें नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा। आप फीमेल की बात करें तो 40 से 50 नंबर आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी में बात करें मेल के लिए तो 48 से 50 नंबर, फीमेल के लिए 38 से 45 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45 से 50 नंबर मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 35 से 40 नंबर, एससी के यहाँ पे 40 से 45 नंबर मेल के, फीमेल के 30 से 38 नंबर अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ मानिए खुद को। एसटी के 35 से 40 नंबर, ठीक है? सॉरी 44 नंबर और फीमेल के यहाँ पे 27 से 35 नंबर आपके ऑन एन एवरेज यहाँ पे कट ऑफ एवरेज माना जा रहा है, ठीक है? कि मतलब एवरेज एक हमने सारे जिलों का जो निचोड़ है उसको निकाल करके ये चीज़ें बताई हैं आपको। अब बात करती हूँ कि इसमें कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? देखिए, अगर हम बात करें कानपुर नगर हो गया, ठीक है? और इलाहाबाद हो गया, तो यहाँ पे वैकेंसीज़ अच्छी खासी हैं। तो कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, कितनी हैं? 1947 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? तो ये ग्रीन ज़ोन के अंदर आता है, ठीक है? कुछ ग्रीन ज़ोन है, कुछ रेड ज़ोन है, ठीक है? और कुछ एवरेज ज़ोन है, तो हम यहाँ पे सब में बात करने वाले हैं। तो ग्रीन ज़ोन में आपकी कौन-कौन सी जगह आती है, वो मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ ओवरऑल। देखिए, गाजीपुर हो गया, ठीक है? सबसे पहले कानपुर नगर हो गया, गाजीपुर हो गया, अमरोहा हो गया, बिजनौर हो गया, अयोध्या हो गया, आजमगढ़ हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, ठीक है? तो ये आपके क्या हैं
सॉरी, कानपुर नगर जो है वो आपका ग्रीन ज़ोन में आता है 1947 में, तो मतलब 1947 वैकेंसीज़ है, तो ये ग्रीन ज़ोन के अंदर है, ठीक है? अगर गाज़ीपुर, अमरोहा, बिजनौर, अयोध्या, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर की बात करें तो ये रेड ज़ोन के अंदर आते हैं। मतलब इसमें वैकेंसी थोड़ी कम है। अब बात करते हैं भदोही, तो ये भी देखिए आपका रेड ज़ोन के अंदर आएगा बिकॉज़ इसमें वैकेंसीज़ बहुत कम है, 43 वैकेंसी है टोटल, ठीक है? अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो किन-किन वैकेंसीज़ में एवरेज जाने के चांसेज़ हैं, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। तो फिरोजाबाद हो गया, एटा हो गया, बदायूं हो गया, गाजियाबाद हो गया, बुलंदशहर हो गया, ठीक है? बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, झांसी, लखीमपुर, देवरिया, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, ठीक है? ये आपके एवरेज यानी जो मैंने कट ऑफ बताई है इसके आस-पास ही घूमेंगे आपकी कट ऑफ। प्लस माइनस 5 प्लस 5 आपकी जा सकती है, ठीक है? तो उसमें आपका कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रीन ज़ोन जो मतलब मोस्ट ग्रीन ज़ोन है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। नोएडा जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे रेशियो बहुत कम आ रहा है मतलब एक सीट पे एक बच्चा भी कम्पीट नहीं कर रहा है, उससे भी कम एवरेज आ रहा है। तो मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है और यहाँ पे होमगार्ड जैसी वैकेंसीज़ के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो इंडस्ट्रियल डेवलप है तो लोग वहाँ काम करते हैं, उनको अच्छी वहाँ पे स्केल मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे उम्मीदवार भी कम रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज़ के जो मेरिट है वो कम कट ऑफ कम जाने के चांसेज़ हैं। लखनऊ जो है 1371 पद हैं यहाँ पे और उम्मीदवार जो है ऑन एन एवरेज आ रहा है वो 1919 उम्मीदवार लगभग जो है वो एक डाटा के हिसाब से माना जा रहा है। कानपुर की बात करें तो 1947 वैकेंसीज है, ये सारे ग्रीन जोन है। यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे 10-10 नंबर भी कम जा सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है? श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, प्रयागराज हो गया, सोनभद्र हो गया, फतेहपुर हो गया, सीतापुर हो गया, बहराइच हो गया, बांदा हो गया, तो ये सारे आपके ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं। आप जो मैंने एवरेज कट ऑफ बताई है उससे भी 10-10 नंबर आप कम मान सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ ऐसे जिलों की, ठीक है? जिसमें क्या है आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा-सा हाई जा सकता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? फिरोजाबाद हो गया, एटा हो गया, बदायूं, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, झांसी, लखीमपुर, देवरिया मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, मिर्जापुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज़ थोड़ा-सा 5 प्लस 5 नंबर आप इस कट ऑफ से मान सकते हैं या इतना भी जा सकता है, ठीक है? वो तो डिपेंड करेगा कि कितने उम्मीदवारों ने यहाँ पे जो है अप्लाई किया हुआ है, किस हिसाब से चीज़ें बैठ रही हैं, ठीक है? जो कि मेरे पास डाटा नहीं है, तो मैं ऑन एन एवरेज ये चीज़ बता रही हूँ कि इसमें जो है आपका लगभग 2 उम्मीदवारों पे 1 सीट पे 2 उम्मीदवार बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है अपने आप ही। तो इन जिलों की कट ऑफ थोड़ी-सी मतलब हो सकता है इतनी ही जाए या थोड़ा इससे 1-2 नंबर प्लस जाए, ठीक है? तो उतना आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सीतापुर में एससी-एसटी की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। कैसे कम जाएगी देखिए सॉरी ज़्यादा जाएगी। कैसे ज़्यादा जाएगी? एससी-एसटी की जो कट ऑफ है मतलब एससी-एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी सीतापुर में पाई जाती है और यहाँ पे वैकेंसी उस हिसाब से कम है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एससी-एसटी की जो वैकेंसीज़ है वो उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं बागपत की एससी-एसटी की यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस हैं जनसंख्या क्योंकि यहाँ पे एससी-एसटी की जनसंख्या है वो कम है, ठीक है? तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी आपकी और इसमें ठीक है, जो आपको मैंने एवरेज कट ऑफ बताई है उससे भी आप 10-10 नंबर कम मान सकते हैं, ईज़िली 10-15 नंबर क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे मिनोर-वेस्ट वगैरह भी होगा, आपके रॉ स्कोर और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी होंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, ठीक है? आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो कि रोशनी अपडेट्स नाम से है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ का लिंक मिल जाएगा और ईज़िली आप चीज़ों को समझ पाएँगे और अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डिस्कशन चाहिए या किसी तरीके का मुझसे फ़ेवर चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं, मेरा रोशनी अपडेट्स नाम से ही चैनल है, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि वीडियो ही बनाना इतना ज़्यादा अ, अपने आप में थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है? तो आप मुझे वहाँ भी फ़ॉलो कर सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम पे फ़ॉलो करेंगे तो वहाँ से आपको पर्सनली हर चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि आप कोई भी फ़ॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उसके फ़ॉर्म्स हो गए, ठीक है? आपको डायरेक्ट वीडियो लिंक हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली मिल जाएँगी। मैं भी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कोई नोटिफ़िकेशन हो गया उसको शेयर करना है तो वहीं से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताया। इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने जो ओवरऑल कट ऑफ बताया था, ठीक है? तो वो मैंने आपको बताया था जो फीमेल्स हैं वो 30 प्लस अगर आप हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं, तो आप यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और जितने मेल्स हैं अगर वो 40 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा से उसी बात पे ऊपर निर्भर हूँ कि अगर ऑन एन एवरेज आप देख रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भूल जाइए। अगर आप एक सोच रहे हैं कि आपके 30 प्लस हैं, आप क्या करें? तो उससे बढ़िया है घर बैठने से बढ़िया आप एक बार रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जिले वाइज़ एक्यूरेट जो कट ऑफ है वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे कि हो सकता है कि आपके जिले की कट ऑफ क्या जाए, आपको खुद नहीं पता होगा और फिर हिसाब से कट ऑफ कम बैठी तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो उस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग आगे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल रहे हैं कि आपको खुद ही नहीं पता इतनी कम कट ऑफ जाएगी, तो भाई देख क्यों रहे हो वीडियो?
ठीक है? मैंने पहले ही बता दिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, फिक्स नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता फिक्स, ठीक है? अब यूपीएसआई का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, अपने आप बोलने से बेटर है कि एकदम फैक्ट पे बात की जाती है, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न पे बात की जाती है। आप जो लोग ने एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, वो भी आके कमेंट सेक्शन के अंदर बोलते हैं कि यार इतना कम कट ऑफ कैसे आ सकता है, यूपीएसआई का देख लो। यूपीएसआई से कंपेयर करना ही क्यों है, ठीक है? उसका एग्ज़ाम का लेवल देख लीजिए आप, एक से एग्ज़ाम का लेवल देख लीजिए। टीचर्स को बिठा दीजिए, उनसे भी सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? 60-60 नंबर पे आगे अटक जाएँगे। तो वही चीज़ें हैं, वो फैक्ट पे चीज़ें बोली जाती हैं, तो मैंने ये आपको बता दिया, मैंने साथ ही स्क्रीन पे लगा दूँगी, ठीक है? कि मतलब क्या आपकी जो एवरेज कट ऑफ है उसके बारे में और इससे आप प्लस माइनस मान सकते हैं, जो रेड ज़ोन है उसमें आप +5 +10 मान सकते हैं, जो ग्रीन ज़ोन है उसमें और कम मान सकते हैं, एवरेज ज़ोन में आपका इसके आस-पास ही कट ऑफ घूमने वाला है, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है, पर्सनली आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा देर से कर दूँगी, पर हर किसी को रिप्लाई दूँगी, ठीक है? तो प्लीज़ जाकर के पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से एनालाइज़िस कीजिए और अपना जितना भी आपने जहाँ से भी स्कोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपनी कैटेगरी का नाम, ठीक है? मेल है, फीमेल है और फिर अपना स्कोर बता दीजिएगा। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, जो कि मैं बहुत सारे टाइम से इस पे काम कर रही थी, ठीक है? तो आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस पर? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।